वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स होम ट्यूटर। तो हमारी जो क्लास होती है 100% क्वालिटी ऑफ टीचिंग है, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन क्लास है। और हमारा ये कांटेक्ट नंबर है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं और क्लास ले सकते हैं। और हमारा ये वेबसाइट है physicshometutor.com। तो आईरोडो प्रॉब्लम नंबर है 1.85 है। और बेसिकली ये जो क्वेश्चन है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन मतलब लॉज ऑफ मोशन चैप्टर से लिया गया है। क्वेश्चन का रीड आउट करते हैं। स्मॉल स्फीयर ऑफ मास स्मॉल एम सस्पेंडेड बाय ए थ्रेड, मतलब एक स्मॉल स्फीयर है जो हमारा मास एम है और सस्पेंडेड बाय थ्रेड है। इज फर्स्ट टेकन ए साइड सो दैट द थ्रेड फॉर्म द राइट एंगल विद द वर्टिकल। ओके, तो इसका डायग्राम बना लेते हैं हम। सपोज दैट दिस इज द, और ये हमारा राइट एंगल है तो इसके बीच का हमारा क्या हो गया 90 डिग्री। तो इस तरह से कुछ ये है हमारा स्मॉल स्फीयर एम मास है। ओके, एंड देन रिलीज, फिर इसको क्या किया जा रहा है, रिलीज किया जा रहा है। ओके, तो मीन्स क्वेश्चन पूछ रहा है फर्स्ट पार्ट है द टोटल एक्सेलरेशन ऑफ द स्फीयर एंड द फ्री टेंशन एज द फंक्शन ऑफ थीटा एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ द थ्रेड फ्रॉम द वर्टिकल। तो यहाँ से जब रिलीज किया जा रहा है समथिंग, ये सम पॉइंट आएगा यहाँ पर एन मास है स्फीयर का, और ये हमारा समथिंग मतलब समथिंग ये आपका थीटा एंगल बन रहा है विद द वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बन रहा है, मतलब मतलब इसके साथ ये थीटा एंगल बन रहा है, मतलब वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है दैट इज द वर्टिकल एंगल। ओके, तो इस तरह से कुछ डायग्राम बनेगा। ओके, कमेंट्स यहाँ पर हमारा दिस इज द स्मॉल एम है, नीचे हमारा एम जी काम करेगा, और अगर ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा। ओके, मीन्स ये हमारा एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा, कॉस थीटा, जिसमें सब एम जी कॉस थीटा हो जाएगा। ओके, एंड इधर जो कंपोनेंट होगा हमारा टेंजेंशियली, मतलब बेसिकली ये टेंजेंशियली हमारा होगा स्फीयर के टेंजेंट के लॉन्ग में एम जी साइन थीटा हो जाएगा। करेक्ट। तो अगर इसमें दिया हुआ है कि मीन्स सस्पेंडेड एज फ्रॉम वर्टिकल। ओके, तो अगर हम इस स्ट्रिंग का लेंथ अगर हम एल सपोज कर लेते हैं तो जैसे द एल हो जाएगा, तो इसका हमारा क्या होगा, इस साइड में एल कॉस थीटा जो होगा, इधर हमारा कंपोनेंट ब्रेकअप होगा। ओके, तो मतलब ये हमारा एल कॉस थीटा हमारा वर्टिकल डिस्प्लेस हुआ। मतलब तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दिस पॉइंट है, इसलिए ए पॉइंट है दिस पॉइंट। सो यहाँ का जो काइनेटिक एनर्जी वैल्यू होगा जीरो होगा, और प्लस यहाँ का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा जैसे mgl cos थीटा। ओके, इजिकल टू यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी जीरो, और प्लस यहाँ का काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर हो जाएगा। तो मास मास क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। सो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gl cos थीटा हो जाएगा। ओके, दिस इज द mg cos थीटा। ओके, तो इस तरह से वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gl cos थीटा हो जाएगा। ओके, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gl cos थीटा। और डायग्राम कुछ इस तरह से था हमारा, एंड दिस इज द एंगल थीटा बन रहा था ये, और ये हमारा स्फीयर था, दिस इज द एम मास एंड दिस इज द एम जी। और ये आ, आ, ये हमारा मतलब ये थीटा है तो ये थीटा था हमारा, और इधर हमारा एम जी कॉस थीटा। ओके, और इसके टेंजेंट के अलॉन्ग में हमारा एम जी साइन थीटा। ओके, तो एम जी साइन थीटा हमारा इधर टेंजेंशियल फोर्स एक्ट कर रहा है, तो मतलब हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी क्या होगा, इसी डायरेक्शन में एक्ट करेगा। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जब एक्ट करेगा तो एम ए टी इज इक्वल टू ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा। मास मास कैंसिल हो जाएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो जाएगा हमारा जी साइन थीटा। ओके, सो जी साइन थीटा हो जाएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो एज लाइक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी एक्ट करेगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं या
नॉर्मल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा हमारा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ओके, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एम वी स्क्वायर बाई रेडियस। तो जो इसका लेंथ होगा, क्योंकि ऐसे ये मतलब घूम रहा है इस टाइप का इस पाथ में, तो रेडियस हमारा क्या होगा, एल के बराबर हो जाएगा। सो दिस इज एल। ए सी इज इक्वल टू एम इंटू वी की जगह, और जो हमने अभी वी स्क्वायर की जगह हमने जो डाटा कैलकुलेट किया है, दिस इज द 2 GL cos थीटा डिवाइडेड बाई एल। तो एल एल कैंसिल हो जाएगा। एंड सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर मास नहीं आता, मैं सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है। सो सीधा वी स्क्वायर बाई एल, तो ये मास जो होगा यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू 2G cos थीटा। ओके, तो AC हमारा कैलकुलेट हो गया। दिस इज द AC इज इक्वल टू 2G cos थीटा। और AT हमारा क्या कैलकुलेट हो गया, G sin थीटा। तो हम रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ए कैलकुलेट करते हैं। दिस इज द AC ऑफ स्क्वायर प्लस AT ऑफ स्क्वायर होल अंडर। सो दिस इज द AC का क्या वैल्यू है, 2G sin थीटा का स्क्वायर प्लस G sin थीटा ऑफ स्क्वायर होल अंडर। सो दिस इज द A इज इक्वल टू G स्क्वायर हमारा कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा हमारा 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस सॉरी cos थीटा, यहाँ पर क्या है cos थीटा, 4 cos स्क्वायर थीटा एंड दिस इज द sin स्क्वायर थीटा का होल अंडर। ओके, सो A इज इक्वल टू हो जाएगा G बाहर हो जाएगा, एंड दिस इज द 4 cos स्क्वायर थीटा को हम क्या कर सकते हैं, एंड दिस इज द, इसको लिख सकते हैं 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसको A इज इक्वल टू G इंटू 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, हमारा यही रिजल्टेंट एक्सेलरेशन कैलकुलेट हो जाएगा। दिस इज द फंक्शन ऑफ थीटा। फिर इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, एक्सेलरेशन कैलकुलेट हो गया और फिर टेंशन भी पूछ रहा है। टेंशन के लिए हम क्या करेंगे, टेंशन के लिए टेंशन हमारा स्ट्रिंग का टेंशन हमारा इधर मतलब एक्ट करेगा। तो टेंशन के लिए हमारा फोर टेंशन, तो टेंशन के लिए इक्वेशन हो जाएगा T माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई एल। सो T इज इक्वल टू हो जाएगा एम जी कॉस थीटा और प्लस एम इन टू वी स्क्वायर की जगह पुट कर देंगे हम 2GL cos थीटा बाई एल, एल एल कैंसिल हो जाएगा। P इज इक्वल टू हो जाएगा एम जी कॉस थीटा और प्लस टू एम जी कॉस थीटा प्लस 2 mg cos थीटा। ओके, टेंशन हो जाएगा 3 mg cos थीटा। ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा टेंशन इन द फॉर्म ऑफ डिफ्लेक्शन एंगल थीटा। सो आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट्स सो प्लीज कमेंट माय चैनल्स। थैंक यू सो मच।